स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम कैनरा रोबेको का एक शानदार फंड देखेंगे जिसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है, यानी अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड हमें उतनी गिरावट के साथ में रिजल्ट नहीं देता है। खासकर इस फंड के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस फंड को जो फंड के मैनेजर हैं वो ऐसी कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां पर फ्लक्चुएशन कम रहता है शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद। इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर इसने आज तक दोस्तों एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। काफ़ी पुरानी ये स्कीम है। अगर पिछले 5 साल की हम इसके रिटर्न्स देखें तो 5 साल में इसने 14% के रिटर्न्स दिए हैं। ओवरऑल इस फंड ने 14.11% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 17.70% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 7.04% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों कैनरा रोबेको के इस फंड का नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। जैसा इसका नाम है ब्लू चिप इक्विटी फंड, वैसे ही दोस्तों जो ब्लू चिप कंपनीज हैं देश की उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। फंड साइज इसका 6,718 करोड़ का है। आप इसमें दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी मंथली बेसिस पर अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों लमसम में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर ये आगे आने वाले टाइम में भी हमें लगभग 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता है, तो अगर हम लमसम मिनिमम इसके अंदर 2500 रुपये हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं और ये 14% का हमें रिटर्न देता है, तो अगले 10 सालों में टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए का होगा। लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 3,55,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 6,55,000 रुपये की हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 15 सालों की तो 4,50,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 10,82,000 रुपये की हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिल चुके होंगे और 15,32,000 रुपये हमारी वैल्यू हो चुकी होगी। दोस्तों यही इन्वेस्टमेंट हमें करोड़पति भी बना सकता है। अगर आप 2500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू 28 साल तक करते हैं, यानी अपने रिटायरमेंट को आप टारगेट करते हैं या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी मैरिज को टारगेट करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर लॉन्ग व्यू लेकर इसके अंदर मात्र 2500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 8,40,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 96,24,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 1,04,00,000 रुपये हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होगी। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप इसके अंदर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करके छोड़ देते हैं। मिनिमम आप लमसम में 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 50,000 रुपये का करके छोड़ते हैं, ऊपर जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप करके छोड़ते हैं तो ये 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगले 5 सालों में जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स देगा वो 46,271 रुपये के होंगे। और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और 46,271 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला, फाइनल हमारी वैल्यू 96,271 रुपये हो जाएगी। ठीक इसी तरह से 10 साल की अगर हम बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 1,35,000 रुपये हो जाएगा और फाइनल हमारी वैल्यू 1,85,000 रुपये हो चुकी होगी। 15 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये हमारा बढ़कर 3,56,000 रुपये हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों 30 सालों की, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, आज आपकी एज लगभग 30 साल है और आपके पास में आपके रिटायरमेंट के लिए 30 साल का टाइम बचा हुआ है, तो 30 साल बाद मात्र 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ही हमें 25,47,000 रुपये प्रोवाइड करा कर दे सकता है, क्योंकि 24,97,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इस फंड के थ्रू मिल चुके होंगे। अब दोस्तों आप मिनिमम मंथली बेसिस पर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। लमसम की भी अगर हम बात करें तो मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें दोस्तों कमीशन कटता है और हमारे फंड की ग्रोथ से, और वो एजेंट को चला जाता है कमीशन के रूप में। अगर आपको 1.5 से 2% तक दोस्तों कमीशन हो जाता है। अगर आप उस कमीशन से बचना चाहते हैं और अपने फंड की ग्रोथ का लाभ सिर्फ खुद ही लेना चाहते हैं तो उस केस में दोस्तों आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप दोस्तों
ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे किसी के भी अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।